नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भले ही अपने 11 साल के शासनकाल में इस देश के लोगों को 10 लाख नौकरियां न दे पाए, लेकिन अब वो 2 साल के भीतर 3.5 करोड़ नौकरियां देंगे। जी हां, आपको याद होगा 2014 में उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बहरहाल 11 साल में उन्होंने 10 लाख पक्की नौकरियां नहीं दी। अब वो कह रहे हैं 3.5 करोड़ नौकरियां देंगे सिर्फ 2 साल। जी हां, ये मोदी जी बता रहे हैं। उन्होंने ये बात कैबिनेट में कही है, इसके लिए पैसा भी पास किया है। अब वो पैसा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, ये भगवान जाने, लेकिन मोदी ने घोषणा कर। उधर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बाद में है, व्यापारी पहले। जी हां, व्यापारी पहले। तो अब उनके व्यापार को देखिए। और इसी में मैं एक तीसरी बात जोड़ता हूं कि अमेरिका में लोगों को यूं डराया जाता है कि यदि ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो वो समाजवाद ले आएगा, वो वामपंथी है। वामपंथ और समाजवाद से इतना डर दिखा दिया गया, क्यों? क्या समानता बुरी चीज है? क्या वामपंथ जो हर कामगार को उसका वाजिब हक देने की बात करता है वो बुरी चीज है? लेकिन हां साहब, उसका डर दिखाया जाता है। और उससे डरता कौन? उससे डरते हैं पूंजीपति, उससे डरते हैं व्यापारी, क्योंकि धन उनके पास। तो अब इसी पे आता हूं, क्यों वो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताया जा रहा है, वहां की व्हाइट हाउस की आधिकारिक प्रवक्ता बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बाद में है, व्यापारी पहले। आपको यदि थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं तो याद करिए, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? हर गुजराती के खून में व्यापार होता है और मैं तो व्यापारी हूं। आप उस ट्रेनिंग को देखिए। पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तब इस तरह की बातें नहीं होती थी, लेकिन उसने इतने सालों में नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा। नरेंद्र मोदी से सीखा कि कैसे अडानी अंबानी को सबको साध के रखा जाता है, उनके लिए वो हर कुछ किया जाता है जो करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहीं चूक जाते हैं। वो भी यही कोशिश करते हैं, एलोन मस्क हो या और हो, इस तरह से कुछ व्यापारियों को लेके चलते हैं, लेकिन चूंकि खुद भी व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। यहां नरेंद्र मोदी इस मामले में समझदार हैं। वो व्यापार अडानी अंबानी के जरिए कराते हैं, अपना बनाते हैं और खुद दिखाते हैं नहीं मैं तो फकीर हूं। ये अभी नहीं सीख पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे सब किया, बड़ा अच्छा चला, राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ ही वक्त में उन्होंने उन्हें सरकार में भी शामिल कर लिया। मोदी ने ये नहीं किया। मोदी ने कहा तुम्हें क्या जरूरत, तुम्हारा नौकर तो यहां बैठा है ना। तो उन्होंने उन्हें ही सरकार बनाने की कोशिश की। तो साहब, बातें बिगड़ी, और जैसे ही बिगड़ी वो ऐसे ही वहां तो खटास हो गई। वहां एक दूसरे के लिए बोलने भी लगे, और तमाम, एक एलोन मस्क ही नहीं, तमाम सारे वहां पर उद्योगपति, व्यापारी और लोग बोलने लग रहे हैं ट्रंप पे। भारत के अंदर एक भी व्यापारी ये नहीं बोल रहा है कि जीएसटी हमारे साथ अन्याय है, जीएसटी ने हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया है, जीएसटी के कारण हमारा व्यापार बर्बाद हुआ है, नोटबंदी ने हमें बर्बाद कर दिया है, चंद लोगों को फायदा दिया है, चंद पूंजीपतियों को फायदा हुआ और चंद राजनीतिज्ञों को फायदा हुआ। तो ये सारी बातें यहां का व्यापारी नहीं बोल सकता।
यहां अडानी अंबानी और ये सब कोई कभी किसी बात पे सरकार के सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन वहां उठ रहे हैं, और जब वहां उठते हैं तो तमाम बातें चलती। बहरहाल जनता तो पिस गई, गलत डिसीजन कर लिया, अब उसे झेलना पड़ेगा। तो वही चीज है। तो अब न्यूयॉर्क में जब मेयर पद का चुनाव चल रहा है, तो जोहरान ममदानी जो भारतीय मूल के हैं, जिनके माता पिता दोनों भारतीय हैं, और वो आज लड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं, हिंदू माँ है और मुस्लिम पिता है, पिता प्रोफेसर है, माँ जो है फिल्म मेकर है, और वो हर चीज को बड़े सलीके से बता रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। तो ट्रंप उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, तमाम तरह से कहता है और उन्हें बदनाम करता है कि वो वामपंथी और समाजवादी है। क्यों समाजवाद से डर? जैसा मैंने पहले बताया कि बराबरी से डर लगता है। तो वो व्यापारी है तो व्यापारी को डर लग रहा है, ये बराबरी का राज स्थापित हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारे लोगों का धंधा कैसे चलेगा, और इन सब चीजों को लेके वो खेल कर। बहरहाल जोहरान ममदानी कहते हैं, आप हमें डराने की कोशिश करें, हम डरने वालों में से नहीं, हम आपको जवाब देंगे और हर बात का जवाब देंगे। हम उस जनता के प्रति जवाब दे हैं जो जनता न्यूयॉर्क की हमारे लिए खड़ी हो रही है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की हालत बिगड़ती है। बहरहाल कोई बात नहीं। यहां आप देखिए, यहां जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था, चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ की, कैसे हुई, क्या है, वो पूरे देश को नहीं अब दुनिया को पता चल गया। और अब यह भी पता चल रहा है कि किसानों से कितना झूठ बोला गया, और इतना झूठ बोला गया कि आप यह देखिए कि वहां 767 किसान सिर्फ 3 महीने में मर गए, आत्महत्या कर ली उन्होंने। 767 किसान, औसत निकाल लीजिए साहब, आपको समझ में आ जाए। तो यह दशा कर दी है देश की। जब यह दशा हो तो सवाल तो बनता है, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सवाल उठा रहे हैं, आप किन्हें चुन रहे हैं, और आप आपस में लड़ते रहिए, कोई अपने अहम के लिए, कोई अपने अहम के लिए, और हो ये रहा है। उधर पाकिस्तान को सरदारी मिल जाती है, पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और अध्यक्ष ही नहीं बना दिया जाता, उसके पहले वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वाइस चेयरमैन, जो आतंकवाद विरोधी संगठन संयुक्त राष्ट्र का। यानी बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली का जिम्मा सौंप दिया गया, लेकिन भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाता, एक शब्द नहीं कह पाता। और इस कुर्सी पे बैठते ही पाकिस्तान पहले ही दिन यह कह देता है कि कश्मीर का मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा, जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार कंडम कराती रही, वही वो उठा देता है और कहता है जब तक यह ठीक नहीं होगा वहां शांति नहीं हो सकती, इस मुद्दे को एड्रेस करना पड़ेगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी कूटनीतिक हार हमने इस व्यापार के चक्कर में उठा ली है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपना व्यापार कर रहा है, नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसों का व्यापार करा रहे हैं, लेकिन देश बेचा जा रहा है। देश के साथ सौदा हो, और वह सौदा होते हमें देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि गलत चयन हमने किया है, किसी और ने नहीं किया है, और इसी के नतीजे भी सामने आते हैं। इधर तो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, बड़ा जोर शोर से पीटा जाता है कि भारत में जीएसटी संग्रह बहुत बढ़ गया। बिल्कुल सही। आज की एक खबर है कि जीएसटी किस तरह से बढ़ गया, आप देखिए 6.2%, 6.2% जीएसटी बढ़ गया, इसके बाद भी 4 महीने के सबसे निचले स्तर पे। क्यों है? क्योंकि और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जिन राज्यों का है, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, गुजरात का, तमिलनाडु का, हरियाणा का। अब आप सोचिए, इनमें कर्नाटक, तमिलनाडु 2
गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और इतना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और जब यह योगदान दे रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, उनको नीचा दिखाया जाता है। अब आपको एक चीज बता, इसके अलावा यूपीआई का जो लेन देन था वो रिकॉर्ड स्तर पर 4% घट गया, यानी जो ऑनलाइन लोग खरीदारी करते थे और सब करते थे वो घट गया। और इसके अलावा जो बिजली है लोग यूज कर रहे थे, बिजली की खपत 1.5% कम होकर 150 अरब यूनिट वो रह गई। क्यों गिरावट आ रही? क्योंकि लोग परेशान है, जबकि क्योंकि महंगी हो गई बिजली, और महंगी होने के कारण आदमी कटौती कर रहा है। महंगी होने के बाद में पैसा ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो क्यों? क्योंकि आज सुगमता से कारोबार नहीं हो पा रहा, जीएसटी के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। और जिस तरह से पूरी गिरावट है, उनमें उत्तर प्रदेश में गिरावट है, पंजाब में गिरावट है, उसके अलावा जो है कई राज्यों में गिरावट है, तो ये सब गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके बाद ये कम हुआ है, यानी लोग खरीदने से डर रहे हैं, लोग कुछ और करने से डर रहे हैं। जीएसटी का संकलन इसलिए बढ़ा क्योंकि दाम बढ़ गए, लेकिन सामान कम खरीदा जा रहा है। पिछले स्तरों से गाड़ियों की बिक्री में, चाहे हुंडई हो, चाहे मारुति हो, चाहे सब हो, इनकी देखिए घटी है, 13% घट गई है। तो 13% घट गई ये हुंडई और मारुति की बिक्री। तो अब आप समझ लीजिए, यानी लोग खरीदने की स्थिति में नहीं है। तब जब 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद की जा रही हैं, रोकी जा रही हैं, उनको काटा जा रहा है, उनको जबरन वो किया जा रहा है, इसीलिए कारपोरेट के साथ मिल करके यह सरकार यह खेल कर आपको जल्दी, आपकी भले अच्छी भली गाड़ी हो, लेकिन वो आपको कंडम घोषित होगी, सब कुछ होगा। ये सारे खेल चल, जब ये खेल चल रहे हो तो आप देश की दशा समझ सकते हैं। और जब इतनी बुरी दशा हो, नरेंद्र मोदी कहते हैं रोजगार, तो साहब 11 साल में कौन सा रोजगार आपने दे दिया? तो रोजगार तो आपने कुछ नहीं दिया, आपने हमें ठग लिया, और जो ठगा उसका नतीजा। बहरहाल इन सारे के सच राहुल गांधी बार बार बताते रहते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको धोखा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भले ही नरेंद्र मोदी से धंधा, सरकार को धंधा बना देने का काम सीख ले, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की तरीके से सचमुच उनके खून में बिजनेस नहीं। वो जानते हैं कहां झुकना है, कहां पे वो करना है, इसीलिए जी हुजूर करके ट्रंप के आगे झुक जाते हैं। वो सरेंडर कर देते हैं, चीन के आगे सरेंडर कर देते हैं, और सबके व्यापार भारत में बढ़ा देते हैं। सब यहां से आके मुनाफा कमा रहे हैं, भारत के लोगों को लूट रहे हैं, और भारत के जो नरेंद्र मोदी के व्यापारी हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उसी में लाभ मुनाफा कमा रहे हैं। और इधर स्विस बैंकों में पैसा बढ़ा है, स्विस बैंकों में भी पैसा बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। आपको डराया जाता है, अरे राहुल गांधी भैंस खोल के उनको दे देंगे, खेत बांट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समाजवाद शब्द से नफरत है, सेकुलर शब्द से नफरत है, और ये सब आपको करके इसमें फंसाएंगे। आप फंसे रहिए, बर्बादी आपकी होनी है, सब कुछ आपका हो। तो राहुल गांधी ने इसको लेके लगातार आवाज उठाई है, भले ही मीडिया दिखाए, चलाए, कुछ करे। 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे राहुल गांधी ने किए हैं। 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस, नरेंद्र मोदी ने एक की हो पूरे 11 साल में, तो दिखा दीजिए। और उसके बाद में राहुल गांधी ने 60 से अधिक वो जनसभाएं करके जनता को बताया है, देश के हालात बताए, चुनावी की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद में राहुल गांधी ने आधिकारिक 35 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, और उनमें भी वह बात उठाई है। उसके बाद में 115 से अधिक जनसंवाद भी किए,
जिनमें जनता को यह बताने की कोशिश की है लोगों को कि क्या है, और तमाम लोगों के दर्द भी जाने हैं और जन सम्मान दोनों की तरफ से। तो ये 16 राज्यों के उन्होंने इस दौरान दौरे किए। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ये किए। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ विदेश यात्राएं की, और जब सिर्फ विदेश यात्राएं रह जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस देश को क्या हो रहा है। तो उन विदेश यात्राओं का ही आप वो देखते रहिए। राहुल गांधी की काबिलियत यह है कि राहुल गांधी सदैव एक बेहतरीन रहे हैं, दुनिया में एकमात्र सांसद है जो जापानीज मार्शल आर्ट एकिडो के ब्लैक बेल्ट है। दुनिया के एकमात्र सांसद हैं जो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों से प्रशिक्षित है मार्शल आर्ट में। और दुनिया के एकमात्र सांसद हैं जो बगैर ऑक्सीजन मास्क के या ऑक्सीजन के 75 मीटर गहरा समुद्र के अंदर गोता लगा सकते हैं, वाटर स्विमिंग में परफेक्ट हैं और प्रमाणित गोताखोर हैं। इसके बाद में दुनिया के एकमात्र सांसद हैं जो पर्वतारोहण का भी कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं और उसके वो कर चुके हैं। इसके बाद में वह सांसद हैं जो लाइसेंसधारी पायलट भी हैं, जो आदमी ट्रैक्टर से लेके बाइक से लेके हवाई जहाज तक चला सकता है। और इसके बाद में वो उसकी तकनीक को भी समझते हैं। वो अकेले सांसद हैं जिनमें इतने गुणों के साथ में वो शूटर भी हैं, और भारत में ही नेशनल शूटर चैंपियनशिप जो होती है, निशानेबाजी होती है, उसमें रैंक होल्डर हैं। इसके बाद में वह सांसद हैं जो 14 किलोमीटर रोजाना तेज गति में दौड़ते हैं और 32 किलोमीटर दौड़ने की उनकी प्रैक्टिस है। वह एकमात्र सांसद हैं जो अंतर विश्वविद्यालय टीम के फुटबॉल खेलते रहे हैं। वह सांसद हैं जो विश्वविद्यालय टीम के लिए क्रिकेट खेले हैं। वह सांसद हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेजुएट है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी में एमफिल है। वह सांसद हैं जो बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल पोर्टर की लंदन की टॉप मैनेजमेंट फर्म में कंसल्टेंट रहे हैं। वह सांसद हैं जो खुद टेक्नोलॉजी फर्म ये बैकअप इंडिया और यूके बनाई थी और उसके लिए काम किया टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा वह इकलौते सांसद हैं जो वेद, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब सभी कुछ पढ़े हुए। इसके अलावा उसके हिसाब से आचरण भी उन्होंने किया है। और इतनी सारी गुण के बाद जब वो सारा सच बताते हैं तब भी आपको उनकी बात सही नहीं लगती। आपको उस व्यक्ति की बात सही लगती है जो नाली के गोबर की और सबकी उसी गैस से बनाने की बात करता है, जो नाली में पाइप डाल के चाय बनाने की बात करता है। आपको वो आदमी सही लगता है जो गुब्बारे गया और जाके बारिश करा देता है, वो आदमी आपको सही लगता है। तो अब आप समझ लीजिए आप कहां फंस गए। उसके खून में व्यापार है और वहां राष्ट्रपति से पहले व्यापारी है। दोनों मिलकर के साजिश कर रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों का बर्बाद कर रहे हैं। फैसला तो आपको करना है साहब, फैसला कीजिए। जय